गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री साधकों के अनुभव जानेंगे। कैसे साधना करने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। गायत्री अनुष्ठान से कैसे मृत को मिला जीवन दान। श्री नंद कुमार शर्मा कोटा से अखंड ज्योति के एक लेख में लिखते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जीवन में अखंड ज्योति का पथ प्रदर्शन मिला। आज 5 वर्ष से पिताजी की प्रेरणा से प्रतिदिन 5 माला गायत्री जप तथा उसका हवन करते आ रहा हूँ। उनकी आयु 70 साल है। चैत्र नवरात्रि में मैंने पूज्य गुरुदेव से आदेश प्राप्त कर पिताजी के आत्म कल्याण के लिए 1.25 लाख तथा महायज्ञ के लिए 24,000 का अनुष्ठान किया था। श्रावण मास में पिताजी बीमार पड़े, वृद्ध थे ही और बुखार ने झकझोर दिया। चिकित्सा की गई पर हालत दिनों दिन गिरती गई। सभी के विचार से इस वृद्धावस्था में उनका शरीर त्यागी भला और सुंदर जचता था, पर मेरे हृदय की ममता उनसे विछुड़ना जरा भी पसंद नहीं करती थी। उनके महाप्रस्थान का दिवस था। उनकी दशा से सभी को ये अवगत था कि अब शायद वो नहीं रहेंगे। मैं जप कर रहा था, अचानक ही सभी एक साथ रो पड़े। मैंने समझ लिए कि पिताजी इस नश्वर शरीर का त्याग कर रहे हैं। ममता की अधिकता से मैं भी फूट फूट कर रो पड़ा। सामने गायत्री माता की प्रतिमा थी। मैंने दीन और करुण स्वर से प्रार्थना की, माँ और कुछ दिन मेरे पिताजी को जीने दें। सहसा ही विद्युत सा चमक उठा और मैं बेसुध सा हो गया। उसी समय मेरे अंतर चेतना में किसी ने कहा, यदि महायज्ञ के लिए किया गया 24,000 के अनुष्ठान को शीघ्रता से पिता को संकल्प कर दो तो ऐसा हो सकता है। उनके मन में ये विचार जैसे ही आया, वो लिखते हैं कि मैं उपासना छोड़कर आतुर भाव से दौड़ता हुआ पिताजी के निकट गया। उनका सारा शरीर, हाथ पांव सभी ठंडे हो चुके थे। नाक भी शीतल और टेढ़ी हो चुकी थी। सभी उन्हें खाट से उतार कर नीचे सुला रहे थे। मैं देखते ही निराश हो गया। फिर भी उसी दशा में मैंने उन्हें बैठाकर 24,000 जप का तुलसी दल गंगा जल लेकर संकल्प किया और वह उनके मुख में डाल दिया। तुरंत ही उनकी प्राण चेतना लौट आई और स्वयं ही नीचे से उठकर खाट पर बैठ गए। सभी आश्चर्य में अवाक होकर इस चमत्कार की मौन व्याख्या कर रहे थे और मैं माता के चरणों में पड़कर भाव विभोर होकर सिसक रहा था। मेरे पिता अब पूरे स्वस्थ एवं इतने सरल हैं कि इस वृद्धावस्था में भी अपना सब काम स्वयं ही कर लेते हैं। तो इस तरह से श्री नंद कुमार शर्मा के पिताजी को किस तरह से मिला माँ गायत्री के अनुष्ठान से जीवन दान। श्री मूल जी उद्धव जी वेदांत कोट जी से लिखते हैं, पुत्र प्राप्ति तथा विग्रह की शांति कैसे हुई। मेरी पुत्री चंद्रकला की सास बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की थी। एक बार उसने चंद्रकला को बेतरह मारा। ये सुनकर मुझे बड़ी वेदना हुई। चैत्र नवरात्रि का अवसर था। मैंने उसके इस संकट निवृत्ति की भावना से गायत्री का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान समाप्ति के कुछ ही दिन बाद चंद्रकला ने अपने हाथ से लिख अपने जीवन में आयाचित शांति आने का प्रसन्न संवाद लिखकर दिया और कुछ दिन के बाद उन लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे यहाँ पहुँचा दिया। उसका स्वस्थ प्रसन्न मुख देखकर मैं भी पुलक से भर उठा। उसने बताया, भगवान की कृपा से मेरी सास का स्वभाव बदल गया है। अब वह मारने के स्थान पर मुझे प्यार करती हैं। मैंने मन ही मन गायत्री माता को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता से मेरा अंतर भर गया था। इस प्रसाद से मेरे उत्साह और विश्वास बढ़ गया। मुझे पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। सारा उपाय करके हार गया था। अतः मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए श्री गायत्री अनुष्ठान करने का निश्चय किया। अश्विन नवरात्रि आते ही विधि पूर्वक गायत्री अनुष्ठान संपन्न किया। ब्रह्मचर्य, सात्विक, मौन धारण सहित भोजन, आसन, संयम, नियम, सदाचार सभी को शक्ति भर निभाया। माता का दयालु हृदय द्रवित हो गया और आषाढ़ मास के प्रथम मास में ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ऐसी करुणामयी माता की कहिए कौन अभागा उपासना नहीं करेगा।
श्री बिहारी लाल जी दुबे बैकुंठपुर से लिखते हैं अपना अनुभव। गायत्री माता की कृपा पाने का प्रथम और अनिवार्य साधन या द्वार है गुरु कृपा। यही मेरा अनुभव है। गुरुदेव ने ही मुझे माता का आंचल पकड़ने के लिए प्रेरित किया और माता की कृपा ने प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक पद से मुझे 7 महीने में ही मिडिल स्कूल के अध्यापक पद पर पहुंचा दिया। मैंने इसके लिए अपनी ओर से विशेष रूप से कोई चेष्टा नहीं की थी, कोई कोशिश नहीं की थी। मैं टहलने जा रहा था, रास्ते में एक वकील साहब मिले। मैंने शिष्टता के विचार से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने नमस्कार का उत्तर देने के बाद पूछा, आजकल क्या करते हो? मैंने कहा, मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हूँ। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के नॉर्मल स्कूल में एक शिक्षक का स्थान खाली है, तुम दरखास्त दो तो मैं तुम्हें वह स्थान दिला सकता हूँ। उनकी बात स्वीकार कर मैंने उस पद के लिए दरखास्त दे दी, एप्लीकेशन दे दी और बिना किसी चेष्टा के 15 दिन के बाद ही वह पद मुझे मिल गया। मुझे कभी सपने में भी ये कल्पना नहीं आई थी कि मैं केवल 7 महीने में ही प्राइमरी विद्यालय में शिक्षण करके मिडिल स्कूल का शिक्षक हो जाऊंगा। सो गायत्री माता की कृपा से प्रसाद के रूप में मुझे ये प्राप्त हुआ। बीए की परीक्षा देने के पथ में भी कई एक विघ्न बाधाएं थी, जो माता की कृपा से ही सुविधापूर्वक हटती गईं और काम पूरा होता चला गया। एप्लीकेशन देने वालों में से सबसे जूनियर मैं ही था, अतः विद्यालय के प्रधान से मुझे परीक्षा के लिए अनुमति मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर माता की कृपा से जूनियर को ही सर्वप्रथम सम्मति प्राप्त हुई। अंग्रेजी तो मेरी बेहद कमज़ोर थी, अतः परीक्षा देने का ना तो साहस ही होता था और ना हृदय में उत्साह ही था। गुरुदेव का प्रोत्साहन पाकर अंतिम दिनों में थोड़े से चुने हुए प्रश्नों का उत्तर जहाँ तहाँ पढ़ लिया गया था और आश्चर्य यही कि मैंने जो पढ़ा वही प्रश्न भी आया और मैंने उसे यथासंभव लिख भी डाला, पर इतने पर भी पास होने की मैं आशा नहीं कर पा रहा था। माता और गुरु कृपा से मैं बीए भी पास हो गया और आज उस पद से भी उन्नति प्राप्त कर हाई स्कूल का शिक्षक बन गया हूँ। क्या माता की अहेतु की कृपा का इससे भी अधिक कोई उदाहरण मिल सकता है? उनकी कृपा से पत्नी भी मनोनुकूल मिली, पर उसे एक ऐसा रोग था जिससे वंशावरोध का भय था। इसी रोग के निवारण में हमारे एक शिक्षक बंधु को 1200 रुपये खर्च करने पड़े थे। माता की कृपा से 25 रुपये में ही वह रोग नष्ट हो गया और 4 महीने के बाद एक नवीन कुलदीपक भी उद्धृत होने जा रहा है। तो श्री बिहारी लाल जी दुबे की कैसे वंश रक्षा हुई और दिनों दिन उनको पद में वृद्धि मिलती गई माँ गायत्री की कृपा से। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।